नमस्कार। जालंधर दूरदर्शन के प्रतिष्ठित साहित्यिक कार्यक्रम रचना में आप सभी दर्शकों का आत्मीय स्वागत। साथियों, प्रत्येक युग का साहित्य अपने समय की विसंगतियों, विद्रूपताओं, विषमताओं को साथ लेकर उस युग के साहित्य में व्याख्यायित होता है, वर्णित होता है। और कालजयी साहित्यकार वही होता है जो अपने समय की विसंगतियों को अपने साहित्य में वर्णित करता है और न केवल वर्तमान में जीता है बल्कि अतीत और भविष्य को भी साथ लेकर चलता है। आज रचना कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के प्रतिष्ठित क्रांतिकारी संत कवि कबीर जी के दोहों की समसामयिक प्रासंगिकता। कबीर जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके सृजन की साहित्यिकता, प्रासंगिकता के विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में जो प्रतिभा हमारे समक्ष उपस्थित हैं वो न केवल प्रबुद्ध चिंतक हैं बल्कि प्रखर वक्ता हैं और उनकी लेखनी की धार भी बहुत पैनी है। मेरा तात्पर्य है डॉक्टर नीलम जुल्का जी से। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। तो नीलम जी, हम बात करेंगे कबीर जी के विषय में। जी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मैं आपसे पहला प्रश्न करूंगी कि युगीन प्रासंगिकता से हमारा क्या तात्पर्य है? जी। देखिए किरण जी, युगीन प्रासंगिकता से तात्पर्य ये है कि जब भी कोई कृति या जब भी कोई विचारधारा या जब भी कोई जीवन दृष्टि वो अपने समय में जो प्रासंगिक होती है, कालांतर में भी वो समाज को, जीवन को, साहित्य को और संस्कृति को अगर प्रभावित करती है और दिशा देती है तो उस को हम प्रासंगिकता के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कबीर जी हैं। कबीर निर्गुण धारा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। उन्होंने जीवन के यथार्थ को देखा और जीवन के यथार्थ को देखा ही नहीं बल्कि युगीन यथार्थ को देखते हुए एक नवीन युग की सृष्टि भी की। जी। इसलिए वो युग दृष्टा भी हैं और साथ साथ युग सृष्टा भी हैं, क्योंकि वो एक सुधारवादी चिंतक हैं और उन्होंने अपने समाज में, जैसा कि आपने अभी बताया ही है, कि विसंगतियों को या सामाजिक कुरीतियों को देखा और जो विसंगतियां उन्हें लगा कि ये समाज को गुमराह कर रही हैं या वो सही दिशा नहीं दे रही हैं, तो जोरदार आवाज़ में उनका विरोध किया। तो इसीलिए और उसके साथ साथ उनका जो साहित्य है वो लोक मंगल की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। जी बिल्कुल। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो उनकी वो सबकी खैर मांग रहे हैं। तो जब सबकी खैर मांगता है कोई भी कवि तो वो समूची मानवता के साथ जुड़ जाता है और समूची मानवता सिर्फ भारत के में नहीं बल्कि समूचे संसार के साथ जा मिलती है। तो इसलिए कबीर साहित्य की जो प्रासंगिकता है न केवल उनके युग में थी बल्कि आज भी हमारे समाज में भी है और पूरे संसार को भी एक दिशा दे सकती है, क्योंकि मानवता के वो पोषक हैं, मनुष्यता के साथ वो लगे हुए हैं। तो इसलिए उनका काव्य आज भी प्रासंगिक है। कबीर जी का जो जीवन वृत्त, उनका जन्म और जो उनका कृतित्व है उसके विषय में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी जी जी। जैसा कि आपने कहा कि कबीर जी थोड़ा सा निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने जो सत्य हमारे सामने रखा वो उनकी अनुभूति के आधार पर था और अनुभव किया हुआ जो सत्य है वो कभी भी झूठा नहीं होता। इसलिए उन्होंने ये जरूर है कि उन्होंने मसी कागज नहीं छुआ और उन्होंने लेखनी को भी नहीं कभी भी पकड़ा, लेकिन जो भी उन्होंने दोहों की सृजना की
जी जो भी दोहे सृजित हुए वो उनकी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति ही कही जाएगी, इसीलिए उनके दोहे हमारे पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जी बिल्कुल। अब हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं। उनका जन्म, उनके जन्म को लेकर, जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद भी है, लेकिन सर्वसम्मति से जो मानी गई है वो तिथि ये है कि उनका जन्म जो था वो 1398 या फिर हम कह सकते हैं कि संवत 1455 में उनका जन्म हुआ था। और उनके जन्म को लेकर के भी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन उनका जो पालन पोषण है वो जुलाहा परिवार में हुआ था। और उनको जो अपने दार्शनिक विचारों के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले गुरु थे वो रामानंद जी थे। और इनके व्यक्तित्व के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि ये सिर से पैर तक मस्त मौला थे जी। ये स्वभाव में अक्खड़ हैं, आदत से वो फक्कड़ हैं, और किसी भक्त के सामने वो निरीह हो जाते हैं, और अगर कोई भेषधारी आता है तो प्रचंड हो जाते हैं जी बिल्कुल। और वो दिल से साफ हैं और दिमाग से दुरुस्त हैं जी। इसलिए चाहे वो निम्न वर्ग के साथ थे, लेकिन वो हर जगह कर्म के कारण वंदनीय रहे हैं। तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है, और विलक्षण व्यक्तित्व के कारण उनका कृतित्व भी हम लोगों को एक नई दिशा देता है। तो जहाँ तक कृतित्व की बात है, जी बिल्कुल, उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम 3 स्तरों पर बांट सकते हैं, जैसे साखी, सबद और रमैनी। जी। और साखी में उन्होंने अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण किया, जिसमें उन्होंने दोहों के माध्यम से अपनी बात को कही है। बिल्कुल सही बात। और इसी तरह से जो सबद है वो पद हैं, गेय पद हैं, संगीतात्मकता का पुट उसमें हमें दिखाई देता है, और अलौकिक प्रेम की उसमें अभिव्यक्ति हुई है। जी जी। और जो रमैनी है वो उसमें उनकी वैचारिकता, उनकी दार्शनिकता, उपदेशात्मकता वो उसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, और वो सारी की सारी रचना चौपाई में लिखी गई है। और इन तीनों को उन्हीं के ही शिष्य धर्मदास जी ने एक बीजक ग्रंथ में संकलित किया। तो तीनों ही रचनाएं जो हैं वो बीजक में हमें संग्रहित मिलती हैं। बहुत सार्थक और सटीक सूचनाएं आपने दी डॉक्टर साहब। क्या आज वो और उस विषय में जो कबीर जी ने लिखा अपने दोहों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, अपने उलट बांसियों और व्यंजना के माध्यम से, उसकी आज के संदर्भ में जो सार्थकता है, कृपया उस पे प्रकाश डालें। हाँ जी जी। देखिए किरण जी, जैसे कबीर का जो साहित्य है वो जीवन के साथ बहुत गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। इसलिए न केवल भारत में समीक्षक नई दृष्टि से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन पर बहुत काम हो रहा है जी। और अगर हम इनके दोहों की बात देखते हैं तो इनके दोहों में हमें सामाजिक कई कुरीतियाँ दिखाई देती हैं, जिसका उन्होंने जोरदार विरोध किया, जिसमें सबसे पहले वो जाति पाति को लेकर के अपना विरोध प्रकट करते हैं। इसलिए उनको क्रांतिकारी भी कहा गया, क्योंकि हमारे समाज में जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, पहले जो शुरू में थी, वो कर्म के आधार पर स्थापित की गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो वर्ण व्यवस्था ने जन्म के साथ रूप लेना शुरू कर दिया। तो जब वो जन्म के साथ जुड़ी तो वो बहुत जटिल हो गई, वो कई जातियों में बट गई। तो जिस जाति में जो व्यक्ति पैदा होता था उसी जाति के साथ वो जुड़ने लग गया, और उसमें सर्वोपरि ब्राह्मण का जो प्रभुत्व था वो बढ़ गया। और इसलिए उन्होंने जो विभिन्न जातियां हैं, जाति के आधार पर जो निम्न जाति के साथ शोषण हुआ, जितना उनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उनको तो बहुत ही जिसे कह सकते हैं बड़ी दयनीय स्थिति में उन्होंने देखा, और उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। या फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी, जैसे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
तलवार का आप मोल करो, मोल पड़ी करो रहने दो तलवार का, म्यान, पड़ी मोल रहने करो दो, तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो हमें मतलब साधु मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सज्जन है, उसके गुणों का हमें महत्व जानना चाहिए, ना कि हम उसकी जाति के बारे में देखें। तो पहले तो उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, फिर उन्होंने धर्म के क्षेत्र में जितने बाह्याडंबर थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल, चाहे वो हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, उन बाह्याडंबरों का, उन पाखंडों का बहुत ही निर्भीकता से उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने ये कहा कि धर्म के मर्म को ये दोनों ही नहीं जानते। जैसे हिंदू कहे राम मोहे प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, दोनों लड़ लड़ मुए मर्म न कोसना जाना। ये तो बहुत जो धर्म का मर्म था उसको किसी ने भी नहीं जाना। अगर वो जानते तो समाज को एक नई दिशा दे सकते थे, अगर उन्होंने नहीं जाना तो फिर वो गुमराह ही कर रहे थे। तो जब ऐसी विसंगत स्थितियां पैदा हो रही थी तो कबीर जी ने उनका काफ़ी विरोध किया और वो एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं। चाहे वो धर्म का आधार था, और धर्म के क्षेत्र में बाह्य कर्म कांडों को भी उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धर्म के जो मूल चेतना है, जैसे हम ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा के संबंध की बात करते हैं, उसको तो हम पीछे ले गए, लेकिन हम बाह्य आडंबरों को या कर्म कांडों को, जैसे व्रत है या उपवास है या रोज़ा है या मंदिर है, मस्जिद है, इसको हम ज़्यादा महत्व देने लग गए। तो जो मेन लक्ष्य था वो पीछे हट गया। तो उन्होंने बाह्य आडंबरों का भी बहुत विरोध किया। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी नीलम जी कि आचार्य द्विवेदी कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो कबीर साहित्य है इसकी मूल संवेदना है लोक तत्व। और जितनी जैसे उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा। उन्होंने कहा कि ये तो एक जनश्रुति है कि कबीर निरक्षर थे और उनकी सदुकड़ी भाषा थी, लेकिन कबीर वाणी के ऐसे प्रबुद्ध शिल्पी थे कि जो वो कहना चाहते थे उसके लिए शब्दों को वो गढ़ लेते थे। जब जैसे आपने बताया कि उन्होंने प्रत्येक वर्ग के ऊपर जो है एक जो व्यंजना के रूप में उनको संकेत किया, जेतु बामन बामनी जाया आन बांटते क्यों नहीं आया। दूसरी बात कि वो पखंडों पे बहुत कुठाराघात करते हैं कि केसन काहे बिगाड़िया जो मूड़े सो बार, मन को काहे नहीं मूड़िए जामे विषय विकार। तो ये जो जब हम उनको पढ़ते हैं, जब हम उनके अध्ययन का चिंतन मनन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कबीर जी त्रिकालदर्शी थे। वो अपने समय के आगे आके लिखते थे। बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है महाश्वेता देवी, वो लिखती हैं कि जो साहित्यकार अपने समय के जो संदर्भ हैं उनको अपने साहित्य में वर्णित नहीं करता, उसके ऊपर उसके काल का ऋण रह जाता है। कबीर जी इस विषय में शायद 500-550 वर्ष पूर्व जानते थे कि जो साहित्यकार है वो आने वाले समय को देख लेता है। इस विषय में आप उनके जो धार्मिक प्रपंच हैं उनके विषय में कुछ जो बहुत प्रसिद्ध दोहे हैं उनके ऊपर कुछ विचार डालें। जी मैम। जी, कबीर ने बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ठीक कहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे जी। और वो जिस भी भाव को या जिस भी विचार को अभिव्यक्त करना चाहते थे वो भाषा से करवा ही लेते थे। कहते भाषा उनके सामने विवश होती थी। विवश का क्या मतलब है कि जो भी तीव्र अनुभूति, जो भी भाव उनके मन में आता था, तो भाषा उसको अभिव्यक्त हमेशा करने में समर्थ रही है। तो इसलिए वो वाणी के डिक्टेटर भी कहलाए। और हम देखते हैं जैसे उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में बाह्य आडंबरों का विरोध करना था, क्योंकि बाह्य आडंबर जो हैं वो तो सभी को गुमराह कर रहे थे, धर्मांधता में बल्कि ढकेल रहे थे, लेकिन सीधे से उनको चोट करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो उन्होंने व्यंग्य का सहारा लिया, जैसे व्यंजना की बात आपने की। जैसे उन्होंने अपने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। तो उन्होंने कहा कि जो हम मूर्ति पूजा करते हैं आडंबरों के साथ, क्योंकि दिखावा उसमें ज्यादा हो जाता है, तो उससे तो अच्छा है कि हम चक्की को महत्व दें,
क्योंकि कम से कम उससे समाज का भला तो ही हो रहा है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी जब बाह्य आडंबरों को ज़्यादा ध्यान दिया गया या उसके मर्म को नहीं समझा गया, तो उन्होंने उन पर भी कटाक्ष किया, उन पर भी व्यंग्य से चोट की। जैसे वो कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा होए खुदाए। बहुत बिंदास। तो वो उन्होंने बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, निडरता से बात की, लेकिन व्यंग्य के माध्यम से, क्योंकि जिसका वो विरोध करना चाहते थे ये बात सीधा उनके दिल पर चोट करती थी और वो कुछ कह भी नहीं पाते थे। वो छटपटाते थे क्योंकि वो व्यंग्य है, वो चोट है, लेकिन वो सत्य भी है। तो इसलिए वो उनको सचेत भी करते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो उतना उचित नहीं है। तो इसलिए बाह्य आडंबरों का ये धार्मिक स्तर पर उन्होंने व्यंग्य का सहारा लेते हुए उन्होंने इसका विरोध किया। वो जाति पाति और छुआछूत पर भी सीधा कटाक्ष करते थे। हम आधुनिक काल में देखते हैं अपने इस समय में कि जैसे हमारे समय में जो गुरु का महत्व है वो छात्रों की नज़र में कम होता जा रहा है। तो कबीर जी अपने प्रतिनिधि, अपने गुरु और अपने समय के जो उनके चाहे वो राजनैतिक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सामाजिक प्रतिनिधि हैं और चाहे वो किसी भी क्षेत्र के जो दारोमदार जिन पर है, उनके लिए क्या ऐसा संदेश देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कबीर आज भी सार्थक हैं? कुछ इस विषय में बताइए। हाँ, कबीर, देखिए, गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में है ही है जी, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है और उस शिक्षा के प्रकाश से ही हम अपने जीवन में कोई ना कोई राह तलाश लेते हैं। और उन्होंने तो साफ कहा है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाएं, जी, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताएं। तो आज भी हम देखते हैं कि गुरु का महत्व है हमारे समाज में, गुरु शिक्षा दे रहा है। लेकिन ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि आज जो विद्यार्थी हैं शायद गुरु का उतना मान सम्मान नहीं करते, पर मुझे ये लगता है कि आजकल जो गुरु हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने दायित्व से पीछे हटते चले जा रहे हैं। अगर उनमें उतनी सामर्थ्य है, अगर वो शिष्य की पूरी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, तो शिष्य पूरी तरह से उनके प्रति सम्मान की भावना भी रखते हैं और उनके प्रति समर्पित भी होते हैं और उनसे दिशा भी लेते हैं। वो कहते हैं कि गुरु बिन सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण, कबीर चलो गुरु मिलन को तज अहम और अभिमान। अपने अहम और अभिमान को तज कर अगर हम आगे चलते हैं तो हम अपने समय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के प्रति अपनी जो है वो उसको सार्थकता को हम सिद्ध करते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से कबीर जी ने अपने समय में धर्म को जो है वो विषमताओं को पोषण करने वाले एक धारा से अलग करके धर्म को मानव कल्याण के लिए जो है वो स्थापित किया, उससे आधुनिक काल में कबीर जी को मानव अधिकारों का समर्थक मानने वाला पहला कवि स्वीकार किया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी एक समन्वयवादी धारणा, एक समता, एक भाई जो सांप्रदायिक एकता और एक मानव अधिकारों के पक्ष में उनका जो बुलंद स्वर है, उस विषय में आप दो शब्द कहें। जी, देखिए, कबीर जी ने हमेशा ही मानवता और सांप्रदायिक सौहार्द और एकता पर बल दिया है और समता की भावना को भी हमारे सामने रखा है। और इस मानवता में जो समता की भावना है उसको वो एक नैतिक आधार भी देते हैं। नैतिक आधार देते हुए अपनी वो बात स्पष्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ईश्वर का अंश हैं, हम ईश्वर का अंश हैं, तो ईश्वर का अंश तो सभी बराबर ही होंगे ना। बिल्कुल, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जाति पाति में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तो जब हम सभी उस ईश्वर के अंश हैं तो हम सभी उसकी संतानें हैं, एक जैसे हैं हम, तो समता तो यहीं से ही स्थापित हो जाती है। तो इसलिए हमें किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा कि शूद्रों के साथ उस समय होता था। तो यहाँ पर समता और दूसरा मानवता के तो वो पोषक रहे ही हैं।
इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारों वर्षों से कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा तो नहीं आज हुआ। जब साथियों, जब आज मानवीय संवेदनाओं पर उत्तर आधुनिकतावादी, भौतिकवादी और बाजारवादी सोच जो है वो हावी हो चुकी है, ऐसे में कबीर जी के साहित्य का पुनः अध्ययन, उसका पुनः जो एक विश्लेषण और मनन अनिवार्य हो चुका है। कबीर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो कहा, कबीरा वेदन संचिए, जो आगे को होए शीस चढ़ाए पोटली, देख न जा ले जात नहीं है कोई। तो आज के संदर्भ में कबीर जी के दोहों की प्रासंगिकता पर बहुत सार्थक और सटीक और सारगर्भित आपने प्रकाश डाला। रचना की कार्यक्रम की तरफ से आपका हार्दिक आभार और दर्शकों का भी हार्दिक आभार। इस कार्यक्रम में अपनी रुचि बनाए रखें। आपका हार्दिक आभार। Thank you.